पेश किया सरकार का आखिरी पूर्ण बजट। मोदी सरकार ने इसे बताया अमृतकाल का बजट। राहुल गांधी ने मारा ताना, कहा मित्रकाल का बजट। मगर देश के उद्योगपतियों की बजट पर क्या है राय? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट बताया है। क्योंकि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए मोदी सरकार देश भर में अमृत महोत्सव मना रही है। यही वजह है कि इसे अमृतकाल का पहला बजट कहा जा रहा है, जिसके तहत देशवासियों को कई बड़ी सौगात दी गई है। मगर देश के दिग्गज उद्योगपतियों की नजर में मोदी सरकार का ये बजट कैसा रहा, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने इस बार बजट में एक से बढ़कर एक कई बड़े ऐलान किए हैं। गरीबों के लिए जहां फ्री राशन की योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो वहीं मिडिल क्लास के लोगों के लिए इनकम टैक्स में बम्पर छूट दे दी गई है, जिसके बाद अब उन्हें 7 लाख की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि पीएम आवास योजना के बजट में भी 66% का इजाफा करते हुए इसे 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे कई फैसले हैं जिसकी वजह से बीजेपी नेता जहां मोदी सरकार के बजट की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं सरकार के फैसलों में कमियां निकालने वाला विपक्ष सरकार के इस बजट को कोसने में जुटा हुआ है। लेकिन देश के उद्योगपति जो किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं होते, उन्होंने सरकार के इस बजट पर बेबाक राय रखी है। आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने मोदी सरकार के इस बजट पर लिखा, ये एक ऐसा बजट है जो भारत को विश्व चैंपियन बनने की राह पर ले जाएगा, जो बुनियादी ढांचे के विकास, खपत और समावेशन पर लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। घरेलू विनिर्माण, रोजगार सृजन और व्यापार करने में आसानी के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। एक और ट्वीट में उद्योगपति हर्ष गोयनका ने साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का जिक्र करते हुए लिखा, हम आरपीजी वाले इस बजट को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये इस बार RRR है, रेलवेज रिन्यूएबल्स रिफॉर्म्स। पूरे देश के लिए नाटू बजट है जो पूरे देश को गोल्डन ग्लोब जीतने के रास्ते पर ले जा रहा है। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ करते हुए इसकी तुलना गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले नाटू गाने से भी की और बताया कि जिस तरह से इस गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता, उसी तरह से ये बजट भी हिंदुस्तान को गोल्डन ग्लोब यानी पूरी दुनिया जीतने के रास्ते पर ले जाने वाला है। इतना ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान से डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में पहुंच रहे हिंदुस्तान के बारे में हर्ष गोयनका ने लिखा, मैं देश की प्रगति के बारे में सोचता हूं क्योंकि ये मुझे खुशी से भर देता है कि पहले हम बुनियादी बातों के बारे में सोचते थे, रोटी कपड़ा और मकान, और अब हम डिजिटल, प्रौद्योगिकी और नेट जीरो में वैश्विक नेता बनने की आकांक्षा रखते हैं। क्या शानदार सफर है। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर्स यानी आईएमसी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल शीतल कालरो ने भी मोदी सरकार के बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि सरकार ने आम आदमी के बारे में भी सोचा है और सभी तबके का ख्याल रखा है। बार हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा है आम आदमी के बारे में, और जो टैक्स रिबेट दी है, जो कह रहे हैं 7 लाख का रिबेट है, 5 से 7 लाख, इन शॉर्ट उन्होंने हर हिसाब से हर चीज़ में, वह हाउसिंग है, वह आम आदमी का पर्सनल टैक्स है, उसमें रिडक्शन की है। तो उनको क्या होगा, उनको राहत मिलेगी। उससे अच्छा उसके हिसाब से मेरे को बहुत क्लियर व्यू है कि उनका स्पेंडिंग पावर थोड़ा बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो हाईएस्ट टैक्स था हमारा इंडिया का, वो 42% था, उसमें भी कुछ थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और उसे भी कट डाउन करके 39% तक लाया गया। तो जो हमारा रिच क्लास है उसके लिए कितनी बड़ी रिलीफ है, कितना बड़ा बूस्ट है उनके लिए कि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए और ज़्यादा स्पेंड कर पाए। हमें लगा था कि भाई ये शायद कॉर्पोरेट टैक्स होगा या आम आदमी का टैक्स होगा, किस टैक्स के ऊपर वो ज़्यादा महत्व देंगे। उन्होंने दोनों सेक्शंस को देखा है बराबर से। जैसे मैंने कहा, आम आदमी को भी देखा गया है, जो हमारा थोड़ा अपर इनकम जो क्लास है, जहाँ उनको भी राहत मिली है, क्योंकि इंडिया एक्चुअली टैक्सेशन में हाईएस्ट स्लैब पे आता था इन द वर्ल्ड, लिटरली 42% पे, उसको भी रिड्यूस किया गया है। और अगर आप देखेंगे, उन्होंने उनके जो
हायर इनकम के जो हाउसिंग लोन्स है, जैसे कि वो टैक्स स्लैब है 10 करोड़ के ऊपर, उन पे भी ध्यान दिया गया है। रिटर्न पोर्शन था, वो सिंप्लीफिकेशन था, उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, उस पर जोर दिया गया। एक सिंप्लीफिकेशन के लिए एक नया ही फॉर्म लेके आया जाएगा रिटर्न भरने के लिए, उसकी बात उन्होंने की। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम 45 लाख रिटर्न पर मंथ रिसीव कर रहे हैं, बहुत मिनिमल टाइम में, उन्होंने एवरेज 16 डेज में हम रिटर्न्स को प्रोसेस भी कर दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कितना बड़ा फायदा होंगी अर्थव्यवस्था के लिए, और आम आदमी को रिटर्न्स मिलने में कितनी आसानी होगी इससे। ये बहुत ही फायदेमंद है अर्थव्यवस्था लोगों के लिए, क्योंकि हमें क्या लगता है जो हमने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं वो कब मिलेंगे। उन्होंने इतना भी कहा है कि थोड़े बहुत टैक्सेस तो 48 आवर्स में वो लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं, और आईटीआर रिटर्न्स को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए वो लोग एक कॉमन फॉर्म भी लाने वाले हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अध्यक्ष जन्मेजय सिन्हा ने मोदी सरकार के बजट के बारे में बताया कि इस बजट से मिडिल क्लास वालों को फायदा होने वाला है। इसे एक सॉलिड, सिंपल और क्लियर बजट कहा जा सकता है। देखिए, इससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमी को ज़्यादा, एक तो मुनाफा होगा मिडिल क्लास को, जो बेचारे कमा रहे हैं वो अपना टैक्स भर रहे हैं, तो उनको, और ये क्या करेंगे इसके साथ, इसको तो खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी में और बढ़ावा होगा। तो सर आपको क्या किस स्लैब, ये जो स्लैब उन्होंने बताया है, आपको कितना फायदा होगा? देखिए, हमको भी तो, सब लोग को फायदा होगा, तो इसमें तो ये तो सब स्लैब को इन लोग घटाए हैं, तो सब लोग को फायदा होगा। मगर अगर इस बजट में नंबर देना हो आपको, 10 में से क्या नंबर देंगे? देखिए, ये नंबर वगैरह जो होते हैं ना, ये हमको तो गिनती पता ही नहीं है, मगर मुझे ये बड़ी क्लीन, सिंपल, क्लियर एंड सॉलिड बजट। देश के ऐसे तमाम उद्योगपतियों ने मोदी सरकार के इस बजट की खूब तारीफ की है, तो वहीं हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष को मोदी सरकार का ये बजट रास नहीं आया। सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट पर लिखा, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। मोदी सरकार ने इसे अमृत काल का बजट बताया, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज मारते हुए लिखा, ये मित्र काल का बजट है। नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब 64% जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं, फिर भी पीएम को परवाह नहीं है। ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने लिखा, इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं। शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2% से 1.98% करना हानिकारक है। विपक्ष के ऐसे तमाम नेता हैं जिन्हें मोदी सरकार का बजट रास नहीं आया, तो वहीं दूसरी तरफ देश के उद्योगपतियों ने इस बजट की दिल खोलकर तारीफ की है। किसी ने इसे हिंदुस्तान को विश्व चैंपियन बनने की राह पर ले जाने वाला बजट बताया, तो किसी ने इसे सॉलिड और सिंपल बजट बताया। वैसे आपको मोदी सरकार का ये बजट कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।